हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे। इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लास हो चुकी है और आज क्लास में अपना इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप अपना पहला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन के बाद हम अपना कंसेप्ट को सीखेंगे। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है और साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक, कि फाइंड द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ पर हमको क्या बताना है, इसका रेट बताना है। ठीक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक, देखो यहाँ पर जो इसका अमाउंट है वह जो इसका प्रिंसिपल है उसका दोगुना हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर आप प्रिंसिपल को अगर आप 1 मान लोगे, ठीक, देखो अगर इसका प्रिंसिपल 1 था तो यह 8 वर्ष के बाद कितना हो गया, पूरा टोटल अमाउंट 2 हो गया। ठीक, यही ना हुआ कि 8 वर्ष के बाद ये कितना हो गया, 2 हो गया। देखो जब हम अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, देखो कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ये होता है SI कि सिंपल इंटरेस्ट। और जब हम यहाँ पर इसके प्रिंसिपल को जब अमाउंट में से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि जो इसका रेट है वह क्या है। ठीक, यहाँ पर हमसे इसका रेट पूछा है। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे में कितना होता है, 100। ठीक, इसी फार्मूले पर आप इसको रख दो। यहाँ पर देखो SI बराबर कितना है, 1 बराबर यहाँ पर P बराबर कितना है, यह भी 1 है, गुणे में R हमको बताना है, T हमको पता है कितने वर्ष, 8 वर्ष, बटे में कितना ये हो जाएगा, 100। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा, रेट बराबर ये हो जाएगा 100 बटे में 8। 100 इधर आ जाएगा, उसके बाद 8 चला जाएगा इसके नीचे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 25 बटे में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। देखो यहाँ पर 4 दूना 8 और 25 चौका 100। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कितना ही आ गया, 2 का 2, 12 दूनी 24, 12 सही 1 बटा में 2%। ठीक, यही इसका हो जाएगा रेट परसेंट। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 सही 1 बटा में 2% इसका रेट है। चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट अब सीखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन पर अपना कंसेप्ट सीखेंगे और इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक, देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% है, 8% वार्षिक है। ठीक, और इसके बाद दिया है कि अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है और 7 वर्षों की अवधि के लिए, देखो 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। ठीक, और यहाँ पर दिया, उसके बाद दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं तो उसे कितनी धनराशि, देखो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया। कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका प्रिंसिपल आपको बताना है कि उसने कितनी धनराशि को क्या किया था, निवेश किया था। ठीक, देखो यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले समझो कि एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए कितना, 8%। देखो 3 वर्षों के लिए कितना, 8%। ठीक, देखो 3 वर्षों के लिए कितना 8% है, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24% हो गया क्या इसका इंटरेस्ट। ठीक, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 24%। देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में दिया है कि अगले 4 वर्षों के लिए, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए 8% का यहाँ पर रेट लगा है। ठीक, और इसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 10% का वार्षिक लगा। देखो अगले 4 वर्षों के लिए 10% का वार्षिक लगा, तो कितना यहाँ पर टोटल हो जाएगा, यह 40%। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन में दिया है और 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 12% का वार्षिक रेट है। ठीक, और यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या है कि यह टोटल कितना 12 वर्षों के लिए ले रहा है, उसमें से यहाँ पर 4 3 7 वर्ष तो खत्म हो गया और 7 वर्ष की अवधि के बाद इसको जो रेट जो दिया जा रहा है कितना, 12% का। तो यहाँ पर कितना बचा है, देखो टोटल कितने वर्ष के लिए है, 12 वर्ष के लिए, जिसमें से 4 3 7 वर्ष तो हो गया, तो 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5। और देखो 5 वर्ष के लिए यह कितने रेट पर इसको दिया है, 12% की। देखो तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 गुणे में कितना रेट इसका है, 12, तो कितना हो जाएगा, देखो 12 25 60%। ठीक,
देखो आगे जो क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितना, देखो 13,795 रुपये यह साधारण ब्याज मिला कितने, 12 वर्ष के बाद, ठीक। साधारण ब्याज के रूप में इतना मिलता है, तो उसका हम क्या बताना, प्रिंसिपल उसका निवेश कितना था, ये हमको बताना। देखो अब यहाँ पर देखो 12 वर्षों का जो इसका साधारण ब्याज कितना आया है, 12 वर्षों का टोटल साधारण ब्याज कितना है, देखो कितना यहाँ पर ये हो जाएगा, इनको जोड़ जोड़ दो, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये जो 4 2 6 6 6 12, कितना हो गया 124%। यहाँ पर 12 वर्ष में इसे कितना इंटरेस्ट मिला है, 124%। तो यहाँ पर देखो 124% ये बराबर कितना है, यह क्या है, इसका टोटल इंटरेस्ट आया ना, टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना है 13,795 रुपये, ठीक। और हमको बताना क्या है, इसका प्रिंसिपल। और हमें पता है कि जब देखो अगर परसेंट में अगर आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट पता है तो आप इसका जो इसका जो प्रिंसिपल है इसको आप परसेंट पे मान सकते हो कि यहाँ पर जो टोटल जो इसका प्रिंसिपल होगा वो कितना 100% होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 100, देखो यहाँ पर 124% बराबर कितना, 13,795। तो आपको यहाँ पर बताना क्या, 100% बराबर, 100% क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ही होता है। देखो ये जो 100% है क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक। इसे हमने अपनी कल की क्लास में सीखा था। देखो अब 100% बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो 13,795, ठीक। गुणे में यहाँ पर हो जाएगा कितना 100, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 124। आप इसी को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर बराबर, देखो आप इसी को जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11,125 रुपये, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर। तो नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को, और सेम इसी पर आपका अगला वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या दिया था कि एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, ठीक। जो वार्षिक ब्याज है वह इसको 8% के दर पर दिया जा रहा है। तो देखो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा टोटल 24%, ठीक। कि 24% 3 वर्षों में इसको वार्षिक दर दिया गया, ठीक। अब आगे देखो कि अगले 4 वर्षों के लिए 10% का वार्षिक इसको मिला। देखो 4 वर्षों में 10% का वार्षिक मिलेगा तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, यह 40%, ठीक। और इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि और 7 वर्षों के बाद की अवधि के बाद, देखो यहाँ पर 4 3 7, 7 वर्ष तो हो गया, लेकिन इस 7 वर्ष की अवधि के बाद, 7 वर्ष के अवधि, देखो 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए, 7 वर्ष की अवधि के बाद इसे 12% का वार्षिक मिला, ठीक। और यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में, देखो 12 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज के रूप में इसे 13,795 रुपये मिला। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 3 वर्ष के लिए 8%, 4 वर्ष के लिए 10% मिला, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 7 वर्ष, 7 वर्ष के लिए हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया कि 7 वर्ष के बाद इसे प्रति वार्षिक कितना 12% के रेट दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर देखो टोटल इसे कितना 12 साल के लिए इसको रेट मिला। तो यहाँ पर देखो 7, जब 12 में से 7 वर्ष तो हो गया, तो 7 को जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 वर्ष के लिए इसे 12% के रेट पर इसे दिया गया ब्याज, ठीक। तो कितना हो जाएगा 60% टोटल, यह 5 वर्षों के लिए 60%। अब देखो जब आप इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12 वर्षों में जो इस जितने ब्याज की दर पर इसे दिया गया है तो ये कितना आ जाएगा 124%। 124% के रेट पर इसे 12 वर्षों के लिए ब्याज दिया गया, ठीक। तो टोटल कितना ब्याज था 13,795, यही ना, कि 124% बराबर कितना आ गया 13,795। और हमें पता है कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वह हमेशा कितना 100% होता है। अगर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है अगर वो परसेंटेज के रूप में दिया हो तो आप यहाँ पर इसके प्रिंसिपल को भी परसेंटेज आप मान के सॉल्व करोगे, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर कितना होता है 100%। तो 124% बराबर जब 13,795 है तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 11,125 रुपये, ठीक। तो यही उसका हो जाएगा आंसर। चलिए अपना हम अगला क्वेश्चन इसी पर सेम बेस्ड लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है यह सेम पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, ठीक। चलिए देखिए आप इधर कि आपका जो अगला जो कॉन्सेप्ट है यह प्रत्येक वर्ष का
साधारण ब्याज जो इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है वह बराबर होता है, ठीक। कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक। देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर इज इक्वल, ठीक। कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वह बराबर होता है, ठीक। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं, चलिए देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल अगर देखो 1000 हो, ठीक। आपको प्रिंसिपल 1000 हो, अगर आपको 1000 को और यहाँ पर देखो, और इसका जो रेट है वह 10%, ठीक। देखो, 1000 रुपये को अगर आपको एक वर्ष के लिए अगर 10% के रेट पर अगर आपको दिया जा रहा है तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना होगा एक वर्ष के लिए। देखो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल होगा कितना, 1000, और कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, कितने रेट पर, 10% की रेट पर। तो बटे में कितना हो जाएगा, 100। देखो 0000 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका रेट, नहीं इसका सिंपल इंटरेस्ट देखो 100 आ गया, ठीक। यहाँ पर 1000 रुपये पर देखो, 1000 रुपये पर 10% की दर से एक वर्ष के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट आया है, 100 रुपये, ठीक। देखो, अगर आपको यहाँ पर 1000 रुपये को, ठीक, 2 वर्ष के लिए, यहाँ पर तो था 1 वर्ष के लिए, यहाँ पर देखो अब 2 वर्ष के लिए अगर 10% की वार्षिक दर से किसी व्यक्ति को दिया जाए तो वहाँ पर उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, यहाँ पर कितना हो गया, 200 रुपये, ठीक। पहले वर्ष में कितना था, 100 रुपये, दूसरे वर्ष में कितना हुआ, 200 रुपये। देखो एक बार अगर यहाँ पर आप इसे 1000 रुपये को अगर 3 वर्ष के लिए अगर सेम उसी रेट पर अगर आप दे रहे हो 10% के रेट पर, तो बटे में कितना होगा, 100। देखो 0000 कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा, 10 3 30, यहाँ पर यह कितना हो गया, 300 रुपये। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि पहले वर्ष में कितना था, 100 रुपये, ठीक। दूसरे वर्ष में कितना हो गया, 200 रुपये। तो यहाँ पर कितना बढ़ा, देखो यहाँ पर बढ़ा है कितना, 100 रुपये, ठीक। अब देखो तीसरे वर्ष में बढ़ाने के लिए फिर वही बढ़ेगा कितना, 100 रुपये। इससे हमें क्या समझ में आ गया कि देखो कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में, देखो प्रत्येक वर्ष में जो इसका साधारण ब्याज होता है वह हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर पहले वर्ष में कितना था, 100, दूसरे वर्ष में, और देखो दूसरे वर्ष में कितना इसमें इंक्रीज हुआ, 100 का, फिर इसमें इंक्रीज हो गया, ठीक। तो तीसरे वर्ष में कितना हो गया, 100 का, और इसमें इंक्रीज हो गया। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वह हमेशा क्या होता है, बराबर, एक ही रेट पर प्रत्येक वर्ष पर साधारण ब्याज बराबर। की अगर आपको देखो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देखो कि 4 वर्ष का अगर साधारण ब्याज अगर दिया हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको दिया हो कि 4 वर्ष का अगर साधारण ब्याज है 500 रुपये, तो आपको 5 वर्ष का अगर साधारण ब्याज बताना हो तो कितना होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 500 बटे में कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया एक वर्ष का साधारण ब्याज। अब गुणे में कितना हो जाएगा, 5, यही ना, बराबर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 4 एक 4, ठीक, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, ठीक। देखो अब कितना हो जाएगा, 5 25, 25 के 5, देखो 5 दूना 10, 2 12, 5 के 5 1 6, कितना यह हो गया, 625। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था कि जैसे 4 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 500 रुपये है, अगर आपसे पूछ दे यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, देखो यहाँ पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 500 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 500 बटे में कितना हो जाएगा, 4। देखो 5 के 5, 5 दूना 10, 5 25 के यहाँ पर आएगा कितना, 125 रुपये। यह है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक। तो यही आपका यह कंसेप्ट था, इसी का यूज हम अपने अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, देखो क्या दिया है यहाँ पर, 5 वर्ष में 750 रुपये और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। यहाँ पर देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले आप समझो। क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपये और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। यहाँ पर देखो जो इसका प्रिंसिपल है
वह कितना 5 वर्ष के बाद कितना इसका अमाउंट बन जा रहा है कितना 750, और इसके बाद दिया है कि 6 वर्ष में वह जो धनराशि वह कितना हो जा रहा है 800 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है दिया है 750 और 800 है, क्या है इसका अमाउंट है ना, अमाउंट देखो। और आपको यह पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक, ये तो आपको पता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर 6 वर्ष में, देखो 6 वर्ष में 800 रुपये हो जा रहा है, क्या इसका अमाउंट, देखो 6 वर्ष में, ठीक, इसका अमाउंट कितना हो जा रहा है 800 रुपये। तो यहाँ पर इसके देखो 6 वर्ष में इसका अमाउंट कितना हो जा रहा है 800 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल प्लस, और यहाँ पर कितना 6 वर्ष के लिए है ना, 6 वर्ष के लिए जब है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 वर्ष का यहाँ पर एसआई, प्रिंसिपल में 6 वर्ष का एसआई जुड़ा तभी तो आया है 800 रुपये टोटल अमाउंट। और देखो 5 वर्ष में कितना 750, देखो यहाँ पर 5 वर्ष में 750 रुपये हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी इसका प्रिंसिपल है प्लस इसमें क्या है 5 वर्ष का क्या है सिंपल इंटरेस्ट, देखो 5 वर्ष का यहाँ पर क्या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि वह धनराशि कितनी होगी, यहाँ पर क्या बताना है, इसका प्रिंसिपल बताना है। चलो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में कि यहाँ पर P+6 एएसआई, यहाँ पर देखो P+6 सिंपल इंटरेस्ट की 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है, टोटल मिला के इसका अमाउंट 800 रुपये, ठीक। और यहाँ पर देखो P+5 एएसआई बराबर कितना है 750 रुपये, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर P और P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 एएसआई है, यहाँ पर 6 एएसआई है कि 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 6 में से जब 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा एएसआई। देखो सिंपल इंटरेस्ट की एक सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ पर कितना है 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया यहाँ पर, देखो 50 रुपये, ठीक। यहाँ पर आपको साधारण ब्याज इसका पता चलेगा कि 1 वर्ष का इसका साधारण ब्याज कितना है, देखो कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, यहाँ पर एसआई बराबर कितना है 50 रुपये, ठीक। अगर आपको देखो यहाँ पर क्या बताना है, इसका P बताना है कि इसका प्रिंसिपल कितना है। अगर आप यहाँ पर देखो इसके अगर आप एसआई को 5 कर दो, देखो अगर आप इसके एसआई को 5 वर्ष का एसआई निकाल दो, अगर 5 वर्ष का एसआई इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या केवल बचेगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 5 का, देखो तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 5 25 कितना हो जाएगा 250 रुपये, ठीक। अब हमें देखो यहाँ पर पता चल गया कि 5 वर्ष का, देखो 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 250 रुपये, और यहाँ पर दिया है P+5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है 750 रुपये। अगर यहाँ पर हम 5 वर्ष का जब एसआई इसमें से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इसका प्रिंसिपल, देखो तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल प्लस देखो 5 एसआई बराबर है कितना दिया है 750 रुपये, ठीक। और हमको पता है 5 एसआई की 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 250 रुपये। तो यहाँ पर देखो P बराबर कितना हो जाएगा 750, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 5 एसआई, 5 एसआई का मान कितना है 250 रुपये। तो यहाँ पर आप इसको इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा, देखो 500 रुपये, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। आप इसको नोट करो, इसके बाद इसको सॉल्व करने का हम दूसरा वाला मेथड सीखते हैं, ठीक। देखो सेकंड मेथड इसका, देखो क्वेश्चन में दिया था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपये और 6 वर्ष में कितना 800 रुपये। अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 5 वर्ष और 6 वर्ष इन दोनों को जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1 वर्ष, ठीक। तो यहाँ पर देखो 1 ईयर का, देखो यहाँ पर देखो 1 वर्ष का 800 में से जब आप 750 को जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 रुपये। यह क्या है आया है इसका सिंपल इंटरेस्ट। हमेशा देखो आप यहाँ पर क्या किए हो, देखो 5 वर्ष का देखो सिंपल जो 5 वर्ष का अमाउंट वह दिया है, देखो 5 वर्ष का जो अमाउंट हुआ कितना है 750 रुपये, और 6 वर्ष का जो अमाउंट हुआ कितना दिया है 800 रुपये। यहाँ पर आपको अमाउंट बराबर, देखो अमाउंट बराबर आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई, ठीक। यहाँ पर देखो जब
5 वर्ष का जो 5 वर्ष का अमाउंट हुआ है 750 रुपये, और 8 वर्ष का जो अमाउंट हुआ कितना 800 रुपये। तो यहाँ पर जब इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा 1 ईयर का। तो यहाँ से प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा केवल क्या सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 50 रुपये। ठीक, अब देखो आगे। तो यहाँ पर दिया कि 6 वर्ष में जो इसका जो यहाँ पर दिया देखो 6 वर्ष में जो इसका अमाउंट हुआ है 800 रुपये, या फिर पहले वाले पे या दूसरे वाले किसी पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो कि 6 वर्ष में इसका जो अमाउंट हुआ है कितना 800 रुपये। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप इसका 6 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 6 वर्ष का सिंपल, देखो 1 वर्ष का दिया कितना 50 रुपये। तो यहाँ पर 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 6 गुणे में 50 बराबर है कितना हो जाएगा 6×25 30, यही ना हुआ। 6 वर्ष का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 300 रुपये। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 वर्ष का जो टोटल अमाउंट है, देखो 6 वर्ष का टोटल अमाउंट कितना है 800 रुपये, और ये 800 रुपये बराबर कैसे होगा, देखो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है SI, प्रिंसिपल प्लस 6 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट, 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यही तो है। तो यहाँ पर देखो यह क्या होता है टोटल इसका है अमाउंट, A बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है यहाँ पर कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन यह कितने वर्ष का है 6 वर्ष का है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस 6 वर्ष का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 800 रुपये। तो यहाँ पर देखो P बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना 300 रुपये। तो 800 माइनस 300 रुपये बराबर कितना ये हो जाएगा 500 रुपये। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी पर बेस्ड। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाती है 1250 रुपये, और 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर धनराशि हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो इसका अमाउंट जो है 3 वर्षों में 1250 रुपये हो जा रहा है, और 8 वर्षों में कितना 1600 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप एक काम करो कि 8 वर्ष में से 3 वर्ष को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का सीधे सीधे आप यहाँ पर आपको मिल गया क्या इसका सिंपल इंटरेस्ट। देखो 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 1600 में से, देखो यहाँ पर आप लिखो 1600 में से आप 1250 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ गया 350 रुपये। ठीक, यहाँ पर 5, देखो 5 साल का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया 350 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर आप 1 ईयर का आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर 1 ईयर का कितना हो जाएगा 350 बटे में कितना हो जाएगा 5 बराबर 5 7 35 कितना आ गया 70 रुपये। ठीक, यहाँ पर साल भर का जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना आ गया 70 रुपये। और क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 वर्ष का जो अमाउंट हुआ कितना है, देखो कि 8 वर्ष का जो अमाउंट हुआ कितना 1600 रुपये। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप 8 वर्ष का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7 गुणे में 8 बराबर 7 चौक नहीं 7 अट्ठे 56 कितना होगा 560 रुपये। कितना हो गया है 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया। और आपको देखो 8 वर्ष का जो टोटल अमाउंट है आपको पता है। देखो आपको निकालना है क्या यहाँ पर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बराबर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा SI। तो अमाउंट टोटल कितना दिया है 8 वर्ष का 1600 रुपये, 1600 माइनस और 8 वर्ष का जो इसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना है 560 रुपये। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 15 में से 5 माइनस कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो प्रिंसिपल हुआ कितना 1040 रुपये। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। आप इसको सेकंड वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, सो आई होप आप लोगों को जो है दोनों कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका केवल एक ही कंसेप्ट बचा हुआ है जिसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।